रोल ऑफ अ वुमेन्स एंगर एंड हाउ टू चेंज द पैटर्न्स। दोस्तों, बहुत बार वुमेन या महिलाएं या लड़कियां बहुत ज़्यादा गुस्सैल हो जाती है, तो अपने इंटीमेट रिलेशंस पे इसका असर पड़ता है। तो आपके लिए 10 ऐसे पॉइंट्स आज मैं लेके आई हूँ ऑन हाउ टू ट्रांसफॉर्म योर एंगर into a positive action. So let's just understand. First is understanding the purpose of anger. So आपके एंगर क्यों है उसको समझना, उसको रिकॉग्नाइज करना एंड उसको एक पावरफुल इमोशन की तरह यूज करना, यानी ये सिग्नल होते हैं पावरफुल और पॉजिटिविटी की तरफ जाने की। तो सबसे पहले समझिए, अंडरस्टैंड व्हाट इज द रीजन फॉर योर एंगर। सेकंड इज एक्सप्रेसिंग दैट एंगर कंस्ट्रक्टिवली, यानी आपको एक कंस्ट्रक्टिव तरीके से, यानी आपको गुस्से को भी कंस्ट्रक्टिव तरीके से और पॉजिटिव तरीके से आपका जो भी रीजन आपने आइडेंटिफाई किया है उस रीजन को आपको कम्युनिकेट करना है। द थर्ड इज अंडरस्टैंडिंग पैटर्न्स इन रिलेशनशिप्स। आपके रिलेशनशिप में क्या पैटर्न है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका पति घर आता है या आपका बॉयफ्रेंड घर आता है और वो कुछ चीजें बोल देता है जिससे आप ट्रिगर हो जाते हो एंड फिर आप गुस्सा करने लगते हो, तो उस ट्रिगर को आप पहचानिए, उस पैटर्न को पहचानिए और फिर उसकी तरफ पॉजिटिव स्टेप्स बिल्ड कीजिए, यानी उसके बारे में बात कीजिए। सो रिकॉग्नाइजिंग पैटर्न्स कैन बी अ स्टेप टुवर्ड्स पॉजिटिव चेंज। एंड फोर्थ इज टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर फीलिंग्स। बहुत बार क्या होता है कि हमें हमारे पास्ट हर्ट्स होते हैं, पास्ट ट्रॉमास होते हैं, यानी हमारे मम्मी पापा है, पेरेंट्स या अपब्रिंगिंग की वजह से कुछ ट्रिगर्स हम में आ जाते हैं। ये जनरेशनल और जेस्टेशनल ब्लॉकेजेस की वजह से भी होते हैं। तो इनको आप समझिए और खुद की फीलिंग्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वंस ओन फीलिंग्स एंड इंक्लूडिंग देम इन योर एंगर। आप रिकॉग्नाइज कीजिए कि आप हेल्दी वेज में इसे कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, आप इसके बारे में बात कीजिए। एंड देन सेटिंग बाउंड्रीज इज द फिफ्थ वन। सेटिंग बाउंड्रीज एक बहुत अच्छा तरीका है आपके एंगर को ये करने का, कंट्रोल करने का, ना कि सप्रेस करने का। आप अपने गुस्से को दबाइएगा भी मत और बहुत ज्यादा एक्सप्लोड भी मत कीजिए। इसके बजाय आप क्या कर सकते हैं कि आप एक हेल्दी बाउंड्रीज एस्टैब्लिश करके, अपने पैटर्न्स रिकॉग्नाइज करके उसको कम्युनिकेट कीजिए अपने पार्टनर को या अपने फ्रेंड को, दोस्त को, जो भी आपके इंटीमेट रिलेशंस है उनको। सिक्स्थ इज यूजिंग एंगर एज अ कैटालिस्ट फॉर चेंज। नाउ आप एंगर को कैसे यूज कर सकते हैं कि आप उसको एक पॉजिटिव तरीके से खुद में बदलाव लाने के लिए आप उसको यूज कीजिए, रादर देन यूजिंग एंगर एज अ डिस्ट्रक्टिव फोर्स। उस एंगर को आप चैनलाइज कीजिए, उसके आउटकम्स देखिए कि कंस्ट्रक्टिव आउटकम्स क्या हो सकते हैं, वो एक की है। सेवेंथ इज डिफरेंशिएटिंग बिटवीन एंगर एंड एग्रेशन। एंगर अलग है और एग्रेशन अलग है। एग्रेशन इज लाइक एन इमोशन, आपको बहुत डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर की तरफ वो लेके जाता है और ये कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के लिए बहुत जरूरी है कि एग्रेशन आप समझे और उसको ओन करें। एंगर कैन बी लाइक अ शॉर्ट टर्म, बट एग्रेशन हर बार रिपीटेडली आता है। एंड देन कम्युनिकेटिंग असर्टिवली, आपको उसको अच्छे तरीके से एक्सप्रेस करते आना चाहिए। देन डेवलपिंग इमोशनल रेजिलियंस, बिल्डिंग एन इमोशनल रेजिलियंस, यानी आप नेविगेट कर सकते हैं चैलेंजिंग सिचुएशंस को। बहुत कई सारी चैलेंजिंग सिचुएशंस होती है जिससे हम ओवरवेल्म हो जाते हैं, यानी हम बहुत ज्यादा ऐसा लगता है बहुत ज्यादा काम है। उसके लिए आपको इनर स्ट्रेंथ और रेजिलियंस बिल्ड करना बहुत जरूरी है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट 10th इज एम्ब्रेसिंग। सो यू नीड टू लर्न टू एम्ब्रेस अ चेंज इन योर रिलेशनशिप्स। बहुत बार क्या होता है कि आपके रिश्ते में उतार चढ़ाव तो आते ही है, भाई लाइफ तो सीधी लाइन नहीं है, वो उतार चढ़ाव में है। तो ये जो चेंजेस है जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस एग्रीवेट हो जाता है, यानी आपका जो बिहेवियर है वो जब चेंज आता है तो चेंज को अडेप्ट करने के लिए वो एग्रीवेट हो जाता है, गुस्सा है, एग्रेशन है। इन सारी चीजों के लिए आप कम्युनिकेट कीजिए, उसका रीजन समझिए और ये 10 स्टेप्स अगर आप फॉलो करेंगे तो आप अपने गुस्से को पॉजिटिवली यूज कर पाएंगे। ऑल द बेस्ट।